सबसे बड़ा इशू जो है जो करंटली अब है वो किसका है कि पीएमडीसी जो है वो खत्म होगी, पुरानी बात होगी, फिर पीएमसी आ गई, वो भी बात पुरानी होगी। फिर मसला जो ये आया कि उन्होंने कहा कि एमडी कैट नम्स ये सब कुछ कैंसिल कर दिए जाएं, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं बहुत सारे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था फ्राइडे को पता लगेगा, वो किस लिए मैंने कह दिया था कि मुझे खुद तो नहीं पता था, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं वो टाइम डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा एग्जैक्टली जो है फ्राइडे को हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन कि मुझे सारी बातें पता हैं, ये बड़ी अजीब बात है कि बच्चे पूछते हैं भाई सिलेबस जो है सर वो क्या होगा या टेस्ट किस दिन होगा। सिर्फ हम अंदाजा कर सकते हैं और अपने अंदाजे से बता सकते हैं, तो उतना ही हम अपना अंदाजा रखेंगे और उतनी ही बात मैं आपको बताऊंगा जितना मेरा अंदाजा होगा। तो इंशाल्लाह काफी सारी उसके अंदर से ठीक होगी, 99% हो सकता है ठीक हो, लेकिन कोई भी बात ऐसा ऐसी नहीं होगी जो 100% हो, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि भाई क्या वाकई ही टेस्ट कैंसिल हो गए हैं। कि नज़र यही आ रहा है, जब हमें सामने वेबसाइट पे उनके लिखा नजर आए वो कहें कि टेस्ट कैंसिल हो गया, फिर ये बात करना कि टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ, फलाना हुआ है या फलाना नहीं हुआ। फिर आपके सामने है कि क्या जरूरत पड़ी थी कि एमडी कैट वालों को यूएचएस को पीछे हटने की। यूएचएस की अच्छी वाली इनकम है टेस्ट के थ्रू, ठीक है। उनका तो प्लान था कि 2000 फीस रखी जाए, पहले वो 1500-1300 पे आपको पता है आ गए थे 400-500 से डायरेक्ट जम करके, क्योंकि वो पहले गवर्नमेंट उन्हें दिया करती थी, वो गवर्नमेंट ने पिछली दफा नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई स्टूडेंट से ने। अब उनका प्लान था कि 2000 कम से कम 2000 या 2500 पे जाएं। तो आपको पता है जब 80,000 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो ये 2500 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, या 2000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। आप इसे निकाल के देखने तकरीबन 16 करोड़ रुपए, जो भी आप इतने निकाल के देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितने पैसे यानी इनके पास आने थे, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज की सूरत हाल बच्चे खराब है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में इशू ये है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए पैसे नहीं है, हर किसी के फंड जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि वो टेस्ट जो है वो किसी और को दे, सही है, कि वो टेस्ट कोई और उनसे ले या वो किसी और को पे करे। तो ये एक बड़ा इशू है। अब बात यह है कि पीएमसी जब पिछले साल आई थी तो उन्होंने कहा था, जब कि नई नई बात चली थी कि सिलेबस भाई पूरी बुक्स होंगी पूरी बुक्स होंगी। मेरे ख्याल वीसी यूएचएस ने भी एक दफा कह को दिया था, तो एक बहुत बड़ी अफवाह चली थी कि भाई पूरी बुक्स होंगी। तो इस तरह की आ सकती हैं बातें कि पूरी बुक्स होंगी। उस पूरी बुक से क्या मुराद है? उस पूरी बुक से मुराद है कि जितने टेस्ट पहले आ रहे थे ना, एक मैंने फाइल बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, पिछले साल बनाई थी, कि वो हमने यूनियन ले लिया था। यूनियन किसका भी नम्स का, यूनियन का मतलब पता है कि मतलब जिनके सारों के सिलेबस ऐड कर लिए थे, तब भी किए थे, तो वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा था। एक फिजिक्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि वो एक टॉपिक ऐड हो रहा था, कौन सा आपका विस्कोसिटी वाला, और ये यूनिट नंबर 6 फर्स्ट ईयर का, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह ये थोड़े से टॉपिक 3-4 आ रहे थे, उसके अलावा वो ऑलरेडी फुल बुक ही था, ठीक है। जो आपके हैं मेजर टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हैं। अब अगर आप देखें तो नम्स और अब ये हो सकता है या तो यूनियन हो जाएगा या इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि भाई अगर आप अब का सिलेबस देखें तो नम्स और उसमें से जो नम्स के नहीं हैं, जो आप कहते हैं एक्स्ट्रा हैं, वो निकल जाएंगे या इंक्लूड हो जाएंगे या ओवरऑल उसमें पूरा ही इंक्लूड हो जाएगा। तो कोई नहीं, 4-5 टॉपिक और आने से कोई बड़ी क़यामत तो नहीं आने वाली, ठीक है। इस तरह अगर पूरी बुक का भी कहते हैं तो वो भी मैंने बना के देखा था, तो कोई नहीं, 5-7-10 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह की कोई अफवाह आए तो वो कोई सरदर्दी नहीं है। असल बात ये है कि अब पीएमसी जो है वो उसे ऊपर से लात रखने का शौक है, तो वो नहीं चाहेगी कि भाई टेस्ट जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया तो वो लेंगे, ठीक है। अब लेंगे उसका मतलब है कि उन्होंने एक और बात भी की है कि जो हम एक टेस्ट ले रहे हैं और उसके बाद जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी अब अपना टेस्ट ले सकती है। अब आया कि यूएचएस उसके बाद लेगी या नहीं लेगी, ये भी एक बात है। मुमकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसी टेस्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने अपने मेरिट बनाने हैं, उन्होंने भाई अपने लोगों को ऐड करना है, तो वो अपने कुछ टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। प्राइवेट में बड़े नहीं, छोटे कॉलेजेस, ठीक है, जिन्हें ड्यूज से बहुत ज़्यादा वो होती है, गर्ज होती है कि भाई हमारे 13 लाख हो जाए या 14 लाख हो जाए या 15 लाख हो जाए, सिर्फ वो करेंगे, ठीक है। जैसे कि नम्स की हैं, सीएमएच वगैरह, वो इसी को कंसीडर करेंगे
कि दिस इज़ ओके, उनको कोई गर्ज नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो फिर कुछ यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फाउंडेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वो अपने टेस्ट ले लेंगी, और पीछे बैक एंड पे रीज़न ये होगी कि वो अपनी मर्जी के लोगों को ऐड करना चाहेंगी, या वो यानी मेरिट जो है उसको करना चाहेंगे, क्योंकि सीआईपी इनका सबसे पहला मौक़िफ़ ये था कि सीआईपी को ख़त्म करो। फिर आपने देखा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे थे कि सीआईपी ख़त्म होगी। फिर मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो भाई कह रहा था कि भाई देखिए, आप 25 से 30 लाख लगते हैं पर ईयर गवर्नमेंट के अंदर, तो हम सिर्फ 10 लाख फीस ले रहे हैं या 9 लाख फीस ले रहे हैं, हमारा तो खर्चे पूरे नहीं होते। आप तो, आपको समझ नहीं है, आप लोगों को ये बता रहे। तो सबकी यानी एक मुश्तरका प्लानिंग है, और उसके बाद जो है उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है। अब तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं कि चलें ठीक है, कबूल कर लिया। आएगा तो कब आएगा? सबसे इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है, अगर ले सकते हैं तो मिनिमम कौन-सी डेट होगी जिसके ऊपर ये ले सकते हैं? अच्छा, उसके लिए जो है ये 2 अक्टूबर को ही बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पता लगेगा, ठीक है? पॉसिबिलिटी यही है कि वो तेज़ काम कर रहे होंगे और सिलेबस भी हमें दे देंगे। अब कि हम पुराना सिलेबस फ़ॉलो करें या ना करें, क्योंकि हमने तो पढ़ लिया, वही सिलेबस है। उसमें अगर कुछ 2-4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो कोई मसला नहीं। मसला उनके लिए है जिन्होंने अपने टेस्ट बनाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने भी आप लोगों के पास जो टेस्ट भेजने थे वो बना लिए थे, तो उसको पास इसलिए दिया गया कि अपडेटेड अगर कोई सिलेबस आया तो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाए। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि 2 अक्टूबर के बाद जो है उसको डिलीवर करें, ताकि जो है अगर आपके पास जो चीज़ पहुँचे, जो मटेरियल पहुँचे, वो सॉलिड हो और वो एग्ज़ैक्टली उसके ऊपर डिज़ाइन किया गया हो। तो ये इश्यूज़ आएँगे, कुछ उनको अपडेट करनी पड़ेगी, कुछ टेस्टिंग सिस्टम को, कुछ अकेडमीज़ को। आप लोगों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ़ 2, 3, 4, 5 टॉपिक अगर ऐड हो जाएँ तो कोई नहीं, उसको आप खुद भी कवर कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ओपन एनवायरनमेंट हो, ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर चलो एटलीस्ट फ़र्क तो आए ना। टेस्ट हम लोग वो भी डिस्कशन कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि टेस्ट ऐसा आए जो फ़र्क कर दे। ज़ाहिर-सी बात है कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसको तो नंबर मिलने चाहिए, ठीक है? क्यों हो सकता है उसके एफएससी में 980 नंबर हो, 970 हो, 950 हो, अब उसका तो कसूर नहीं है ना। तो ऐसा पेपर होना चाहिए जो वहाँ पर मार्जिन अच्छा खासा छोड़ दे उन लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि पीएमसी जो है ये वाला ये वाली बात जो 2017 में जो रिकंडक्ट हुआ था, या आप कह लें जो स्टैंडर्ड के पेपर आया करते थे 12, 13, 14, ठीक है? तो उस तरह के पेपर जो है वो दे, जिसमें यही मार्जिन बन जाए और मेरिट जो है वो फिर 87, 88 इनकी रेंज में आ जाए। इवन 85, 86 पे भी आ सकता है। तो इस रेंज में रहना चाहिए, बजाय इसके कि 93, 94, 95, तो उस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब ये है कि पीएमसी ने भी पूरे पाकिस्तान का लेना है, तो कई लोग कहते हैं कि भाई फेडरल की बुक्स अलहदा है, ठीक है? फेडरल की बुक्स अलहदा हैं, केपीके की अलहदा हैं और सिंध की अलहदा हैं, आज़ाद कश्मीर की अलहदा हैं, हर किसी ने अपना। हमारे पास जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, तो हर किसी की अलहदा है। तो ये बात तो पहले भी थी, तो जो नम्स ऑलरेडी आपको टेस्ट दे रहा है, वो सबका एक टेस्ट बनाता है, उस सारे सूबे के लोग टेस्ट देते हैं, आपको पहले ही पता है, ठीक है? तो कंटेंट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है? वहाँ कुछ चीज़ें ज़्यादा लिखी हों, आपके पास कम लिखी हों, लेकिन टॉपिक सेम रहेंगे। पेपर पहले भी ऐसे हुआ, पेपर पिछले साल 2019 का यूएचएस ने बनाया था, किसका, बलूचिस्तान वालों का। तो सिलेबस के जो है जो टॉपिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो इस बात को छोड़ दें कि भई आपको सिंध की बुक पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है उन्होंने कुछ आसान लिखी हों, लेकिन टॉपिक जो बात हो रही है, वेलोसिटी इधर भी है, फोर्स अपना क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उधर भी है, ठीक है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ उधर भी है, इधर भी है, आपके पास भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। और हमने जो फ़ॉलो किया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से आपको पढ़ाया नहीं है, या जो भी एमसीक्यूज़ हैं, हम तो बड़े मुश्किल एमसीक्यूज़ भी रखते रहे हैं। जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ आपके, या जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो तो आपको कहीं से मिल भी नहीं सकते। इवन आपको बुक से भी नहीं, किसी अकेडमी की बुक से भी नहीं मिल सकते। तो वो जो चीज़ें हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। बात जो है, यानी हम अल्टीमेटली या जो आखिरी पॉइंट पे आके करते हैं, वो ये करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए, लाहे-अमल क्या हो हमारा। तो उसको बड़ा ही सिंपल रख लें, ठीक है? बड़ा ही उसको क्लियर रख लें, क्या भई आपने पढ़ना है,
नहीं, कौन ले रहा है टेस्ट? जो मर्जी ले ले टेस्ट। टेस्ट तो कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने जो है पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्लो हो गए हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसको बिल्कुल खत्म ना करें। आप कहें भाई ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये बड़ा क्रिटिकल सा पॉइंट आया है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट आया है कि देखिए, पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से लोग एकेडमी नहीं गए। अब जब कोरोना खत्म हुआ है तो सिलेबस की चेंज होने के बाद, टेस्ट डिले होने के बाद, तो सारी बात है कि एकेडमीज ने अपना शेड्यूल 16 अक्टूबर तक का बनाया था, वो इतनी जल्दी आगे लेके नहीं चलेंगे। तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो जिन लोगों के 1050, 60, 70, आप जिन लोगों से घबरा रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छे बड़े मसाइल आ गए हैं कि उन लोगों को पहली दफ़ा ऐसा है कि एक तो पहले घर पढ़ना पड़ा, बाद में भी घर पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ जो है ये चीज़ फ़र्क कर सकती है। ये कैसे फ़र्क कर सकती है कि भाई आप जो है 6 महीने से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं, इसको बस कंटिन्यू रखें, ठीक है। एक चीज़ हम पढ़ते होते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया, अगर मोमेंटम आपने अपना जो है वो कम कर दिया, तो फिर क्या होगा? फिर किसी मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। कब तक बंदा मोटिवेट करके पढ़ाता रहे? तो इसको लेके चलें आगे, इसी मोमेंटम के साथ चलें, इसी स्पीड के साथ चलें, तो इंशाल्लाह जो है कोई बहुत बड़े मसले आपके साथ नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा। आप यूँ कंसीडर रखें कि एटलीस्ट 40 डेज़ इन्हें चाहिए होंगे। और अगर ये अनाउंस 2 अक्टूबर को करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि 3rd से तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट ये करेंगे 8 अक्टूबर से, ये 7, 8, 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो रजिस्ट्रेशन एंड होगी ऑलमोस्ट जाके 22, 23, ठीक है। उसमें फिर कुछ एक्सटेंशन रखेंगे क्योंकि पूरा पाकिस्तान कर रहा है, तो उसको एक्सटेंड करके ये ले जाएँगे ऑलमोस्ट 27, 28 के ऊपर। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन एंड करेंगे, ऑनलाइन रखेंगे। कोशिश इनकी ये होगी सारा डाटा ऑनलाइन हो, कुछ इन्हें कंपाइल ना करना पड़े। तो फिर ये जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट या जो भी है, वो ये दे देंगे टू अपना, आप समझ लें कि नवंबर के पहले हफ्ते, तो दूसरे हफ्ते टेस्ट होगा। एक चीज़ जो यहाँ पर मुमकिन है, जो मुमकिन बहुत ज़्यादा मुमकिन है, वो ये है कि इनकी तो अपनी टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, तो ये क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक बात ये समझ आती है कि ये लोग एनटीएस को ले सकते हैं, ठीक है? एनटीएस को एज़ अ थर्ड पार्टी ये लोग लेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा, इनकी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, इनकी तो वेबसाइट नहीं बनी हुई। तो होने क्या जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, ये पीटीएस कहने, पीटीएस में इतना कैलिबर नहीं है। मेरा ये मानना है कि एनटीएस को देंगे ये। एनटीएस का ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे, जैसे नम्स का अप्लाई करते रहे हैं, आप पिछले दिनों में करते रहे हैं, तो एनटीएस अपनी जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वो हफ्ते के अंदर अंदर कंपाइल करके वो आपको दे देता है। और उसमें जो है एरर और फिर ऑब्जेक्शन आती हैं, याद होगा आप लोगों को, पिक्चर्स आप लोगों की उल्ट लगी हुई थी, तो वो कुछ ठीक होते होते, तो उसमें ये है कि वो भी हैं, भी वो लोग सारे फ्री हैं, उनके सेंटर्स हैं, उनको पता है वो पूरे पाकिस्तान में कंडक्ट कराने की उनके पास जो है कैपेबिलिटी है, तो वो करवाते हैं। तो बड़े-बड़े टेस्ट करवाते हैं वो, ठीक है? तो वो ये करवा सकते हैं ये टेस्ट। तो उसमें क्या होगा कि उनकी सारी सरदर्दी होती है, लीक आउट होना या सारी चीज़ें उनको मॉनिटर करना, तो इनकी जान छूट जाएगी। तो मोस्ट पॉसिबल केस जो है एनटीएस लेता है। और आपको पता है जब एनटीएस क्वेश्चन बनाने पे आता है, अगर बीएमसी ने नहीं बनाए, तो एनटीएस के क्वेश्चन जो होते हैं, सर उधर होता है और पाँव उधर होता है। तो लेकिन उसमें ये होता है कि वो इतना मार्जिन लाज़मी रख देते हैं कि जो है वो 10-15 नंबर जो है वो कोई भी नहीं ले सकता। तो जब आपको पता है कि नम्स का पिछला टेस्ट हुआ, तो आई थिंक नहीं कोई जा सका था 190 से ऊपर, फिर उन्होंने दोबारा रीडिफाइन किया, उसे बनाया, उसे किया, तो फिर जो है वो 197, 198 पे गए थे, ईज़ी करके बनाया था उसको। तो वो उनकी आदत है, ठीक है? हम इस हवाले से जैसे-जैसे चीज़ें पता लगती जाएँगी, हम अपने आप को क्लियर करते जाएँगे। एनटीएस के पास पेपर भी अवेलेबल हैं क्योंकि सिंध का भी काफ़ी अरसे से ले रहा था, बलूचिस्तान का भी ले रहा था, उसको देख के बंदा एक नज़र देख सकता है। इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफ़ी लेंथी भी हो जाती हैं और उसमें आंसर कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं होती, तो वो भी हमें देखना। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं पहली दफ़ा हो रही हैं और पहली दफ़ा ये अच्छा भला मार्जिन छोड़ जाएँगी उन लोगों के लिए जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, 950, 60, 70, 80, 90 वाले, जो 2-2, 3-3 साल अपने इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो परेशान हैं, तो उनके लिए अच्छा भला मार्जिन, और उन लोगों के लिए भी मार्जिन है जो 1000 प्लस हैं, 1000, 20, 30, 14, और वो हाथ छोड़ के बैठने वाले नहीं हैं।
या वो लगे रहने वाले हैं, वो हिम्मत हारने वाले नहीं है। बेशक वो 1050 वाले भी हों, अगर वो जो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई उन्हें अपना मोमेंटम नहीं तोड़ना, और वो अपने साथ सिंसेयर हैं, तो उनके लिए भी मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग हिम्मत वाले हैं सिर्फ, अब वो ही निकलेंगे। ठीक है बच्चे, समझ आ गई है आपको बात? सर अब पूछें आपने क्या पूछना है। व्हाट अबाउट, हाँ, नम्स, इसका हमें रखना चाहिए उम्मीद कि ये होगा या नहीं होगा? देखिए, हाँ देखिए, अगर यूएचएस कैंसिल हो सकता है तो फिर नम्स क्यों नहीं कैंसिल होगा? अगर उन्होंने ईटा भी कैंसिल किया है और अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सारे सर कैंसिल इस होंगे तो मतलब इससे बेहतर ये नहीं है हम दो का अगर वेट कर ले, अगर सोचें कि अगर दो को वो सारा कुछ क्लियर कर देते, नहीं, अपने अगर तो, मोमेंटम नहीं। हाँ अब जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अपना नहीं मोमेंटम सर तोड़े ही ऐसे ना, है ना आप अपने कि मोमेंटम ना तोड़े। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि नम्स का अब हम उम्मीद रखें कि हमने देने जाना है या नहीं, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं है ना कि एकदम से अब आज पता लग रहा है कि जी नम्स है तो फिर चले जाएंगे, क्योंकि और एक और बात सर, चले नम्स को तो देखी जाएगी, अकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ये एक महीना रह गया है सर। हम्म। अच्छा, नहीं, मुझे मेरा आपकी आवाज बीच में से कट गई थी, दोबारा बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि एकेडमीज अब जाना चाहिए, जो इन्होंने नया सेशन स्टार्ट किया है, आई थिंक इसका तो 2 नवंबर तक का था शायद शेड्यूल, तो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें दो राय हैं। इसमें एक ये राय है कि भाई आपके घर के पास कोई एकेडमी है और बड़ा वो नॉमिनल से नो चार्जेस ले सर, रहे हैं। नो सर, नो हाँ, नहीं, सर, मैं आपको शिफ्ट होना पूछ रहा हूँ, पड़ेगा और फिर भी, और आपको पता है फिर सेटल होते टाइम लगता है। इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि नॉमिनल से उनके चार्जेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12-15 हज़ार रुपये ले रहे हैं, चलें ठीक है, ये महीना बढ़ाएंगे तो इट्स ओके, और आपके घर के पास है, आपका ट्रैवलिंग में टाइम नहीं लगेगा, आपने सीख तो लिया आप सब कुछ। अब आपने ये है कि उसके ब्रेक नहीं करना, वो आप अपनी ईमानदारी से कंटिन्यू रखें। ठीक है, आप वहाँ जाएंगे, अपना शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट होते होते आपके एक हफ्ता तो एडजस्टमेंट होते एग्जैक्टली ही लग सर, जाएगा। एग्जैक्टली सर, और लास्ट टाइम अब मतलब जब 16 से क्लासेस स्टार्ट हुई तो इसी वजह से नहीं गए थे कि एक महीना तो हमें एडजस्ट होते लग जाना था सर, और फिर नहीं, हर एक एक को। महीना ना भी कहें तो 10 दिन, 5-10 दिन, और हाँ वो जी, जब नए माहौल में हाँ शिफ्टिंग करनी एग्जैक्टली। तो तो वहां जाके भी, क्योंकि आपने अपने घर में अपने आप को एडजस्ट किया हुआ होता है। एक स्पेशल एक ऐसी जगह होती है घर के अंदर ना, जहाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम पढ़ा जाता है। किसी का वो जो कहते हैं बेडरूम होता है, तो और कोई वो सिटिंग रूम के अंदर, कोई ड्राइंग रूम के अंदर अपने आप को कंफर्ट फील करता है बंदा वहाँ। वो जगह वहां जाके नहीं मिल सकती। रीजन ये है कि वहाँ आपके हॉस्टलाइज फेलोज वो बहुत तंग करते हैं, और अक्सर जो है ना, आपके 70-80% लोग हर साल इसी वजह से रह जाते हैं कि हॉस्टल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो नहीं, ये रिकमेंड नहीं है। हाँ, ऐसा रिकमेंडेशन मिल सकती है कि आपके घर के बिल्कुल साथ है, तो आप अपने आप को वहाँ इंगेज रख सकते हैं। तो एक और बात भी इसमें अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो ये, लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होंगे। लेक्चर्स जो हैं आपको तंग करेंगे। तो अगर कहीं पर लेक्चर हो रहे हैं तो वो आप ले नहीं सकेंगे, तो आप सिर्फ टेस्ट ही दे पाएंगे। तो जी टेस्ट सर, आप अब घर बैठे लेक्चर्स का देते तो हैं। टाइम नहीं रहा ना सर, हाँ, लेक्चर्स का तो। लेक्चर कोई अगर आप देते हैं तो आप उससे गुस्से नाराज हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ये चीज़ें तो मैंने पढ़ी नहीं है, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसलिए आपको पता है मैं भी लेक्चर नहीं देता होता, लेक्चर छोड़ दिए हैं। हालांकि अभी कई पॉइंट्स जो हैं वो अनक्लियर हैं आप लोगों के, लेकिन हम उसको एमसीक्यूज में डिस्कस करने की ट्राई करते हैं कि चलें आपका जो है वो ध्यान लगा रहे किसी न किसी तरह। ठीक है। हाँ, और कोई बात, और किसी का क्वेश्चन? सारी चीजें ये बच्चे साथ साथ चल के चलेंगे। एफएमडीसी का बता दें, एफएमडीसी नहीं होगा। ठीक है, एफएमडीसी फिर कैसे हो सकता है? कोई भी टेस्ट नहीं होगा। स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिर्फ लेंगे, और वो भी जैसे कि फाउंडेशन यूनिवर्सिटी होगी या इस तरह की यूनिवर्सिटीज जिनका मौकफ ये होता है यार वो अपनी मर्जी से रखें। ठीक है, तो वो ले सकती हैं टेस्ट, और ये नहीं लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट वाले मेरा जितना अंदाजा है नहीं लेंगे। सर एटलीस्ट यूएचएस के पास इतना टाइम नहीं होगा उसके बाद कि वो अपना टेस्ट लें और बच्चों को कहें कि ये भी दें और फिर आपको देखिए ना एडमिशन वो, देंगे। हाँ हाँ, जी, यूएचएस से अगर लिया जा रहा है, यूएचएस मैंने आपको बताया, यूएचएस का तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ करता था, एक अच्छी वाली अमाउंट यहाँ से आया करती थी, वो तो तंग हाँ होंगे। जी, तो कोई यूनिवर्सिटी लेकिन, देना नहीं चाहती। हाँ मसला जी, ये है, लेकिन वो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सख्ती, सर, हाँ, आप अगर हाँ। 15 नवंबर तक भी चला जाए तो फिर उसके बाद उन्होंने एडमिशन कब लेने हैं?
नहीं, नेशनल का जब मतलब है कि आपकी एक अथॉरिटी ले रही है तो उसमें एटलीस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उसको फॉलो करें, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करेंगे, प्राइवेट को अथॉरिटी दी जा सकती है। सेम जो है ये चीज़ जो है वो इंडिया में भी अप्लाई होती है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन वो जो है क्या है कि भाई आपका जो एक सेंट्रलाइज टेस्ट होता है, चीज़ अच्छी है, बुरी नहीं है। लेकिन ये जितना मुझे पता है वो ये कि भाई इन लोगों का पहली दफ़ा इन लोगों की वेबसाइट नहीं है, इन लोगों के पास टेस्टिंग के लिए बंदे नहीं है। ज़ाहिर बात है कि आपको पूरा एम्प्लॉयज़ पूरे काफ़ी बड़ी डोमेन चाहिए होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिर एनटीएस को देंगे, सर थर्ड पार्टी इनकी को सॉरी देंगे। भी इसीलिए रिजेक्ट करी थी ना पीएम से, के मतलब उन्होंने यही कहा था कि आप अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाए ना, अपना कोई प्रॉपर ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर हम आपको, अब आपकी मंजूरी दी, अब आप टेस्ट की परमिशन लेने आ गए हैं, तो ऐसे ही था ना तब भी। हाँ, ये चलता रहता है, लेकिन पीछे बैक एंड पे इनकी काफ़ी सारी वो हैं, कुव्वतें हैं जो इसको लेके आई हैं। तो वही सर प्राइवेट माफिया, हम्म, और पिछले दिनों में जो उनका ऑडियोज वगैरह लीक हुई थी, वही सारा कुछ है, वो तो सबको पता लग गया। तो हाँ, लेकिन अब ये जो है ले लें ये टेस्ट। अब ये ऐसा ना करें कि भाई महीने 15-20 दिन बाद कहें नहीं हमने नहीं लेना। अब ये ले लें, बेशक एनटीएस के थ्रू लें, लेकिन अब जो है ना मजाक ना करें हमारे साथ। बाकी सब ठीक है। काफी ज्यादा ही प्रैंक हो गए हैं सर इस बार तो। हम्म, तो ले लें, अच्छी चीज़ है। एक सेंट्रलाइज टेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा बनता है। जब बंदे को पता लगता है ना उसने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। सर ठीक है, एक और अभी भी इस बात, साल भी था। हाँ। अब ये देखिए ना कि पहले भी जब हम पीएमडीसी लेती थी और यूएचएस टेस्ट लेती थी, तो बाकी प्रोविंसेस की पंजाब में सीट्स होती है ना, जैसे मैंने देखा है कोयटा से लड़का आया हुआ था, एक पेशावर से भी मैंने लड़का इधर पंजाब में आया हुआ देखा है। वो एडमिटिंग अथॉरिटीज जो है ना वो हाँ करती हैं, जी। यूएचएस पहले भेजा करता था रेसिप्रोकल तो फिर सीट्स के सर ऊपर। पंजाब की बाहर क्यों नहीं है? पंजाब की बाहर सीट्स हैं, थोड़ी हैं। सिंध ठीक है, वगैरह में जो है। अब नहीं, आज़ाद कश्मीर में है, सिंध और में है। सॉरी। अब हाँ जी। हाँ, हर जगह है, वो रेसिप्रोकल सीट्स उन्हें कहते हैं। ठीक है, वो तो, यूएचएस ही उनका तो उसका अब मेरिट बनाया अगर करता था। सेंट्रलाइज्ड हो गया सर टेस्ट, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि बाहर वाले इधर आ जाए, इधर वाले उधर चले जाए, जैसे पूरे पंजाब पाकिस्तान के वालों का तो मेडिकल फायदा है, कॉलेज। पंजाब वालों के बहुत बहुत नंबर हैं। अगर ऐसा हो जाए पंजाब वाले तो खुशियां मनाएं, सर लेकिन लेकिन ऐसा आप होगा देखें नहीं। ना, सिर्फ पंजाब में ये चीज मानी जाती है ना, उधर बाहर तो पैसा चलता है सिर्फ। आप अगर सिंध वाली साइड पे निकल जाए, तो स्वाय आगा खान के बाकी सबका ऐसी सिस्टम है कि उनको पैसा दो और सीट खरीद ही लो आप लोग बस। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एक चीज मेरिट के ऊपर होती है और वो है एडमिशन। तो एडमिशन जो है ना मेरिट के ऊपर ही होता है। आप जितना मर्जी करोड़ों रुपए भी ले आए ना, आपको गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में सीट नहीं मिलेगी। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि आप पेपर निकलवा लें। वो अलग बात है कि पीएमसी ने जो पूरे पाकिस्तान में इसको लेके चलना होगा तो उनके लिए सिक्योरिटी बड़े इश्यूज होंगे, तो पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाया करेंगे। ठीक है। तो लोगों के शोर मचाने की बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो पीएमसी अगली दफ़ा टेस्ट जो है वो कंप्यूटराइज ले फिर तो है, अदरवाइज जो है इनके लिए मसले ही रहेंगे। सर हार्ड फॉर्म में तो चोरी करना ही होता है, लेकिन कंप्यूटर फॉर्म में तो हैकिंग सिस्टम आपको पता है फिर कितने कितने पड़े हैं सर। नहीं 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 अब नहीं, नहीं यही हैकिंग सिस्टम पाकिस्तानी नहीं। कौम उसको चागी को 15 मिनट नहीं में ब्लैंक कर सकती है, तो फिर ये भी तो कोई मुश्किल काम नहीं नहीं है नहीं, ना। नहीं वो आप ठीक है, आप उसके हैक कर लें, वहां पर पड़े होंगे 10,000 एमसीक्यूज। 10,000 एमसीक्यूज आप फिर याद कर लें, उसमें से आना पेपर, तो कोई दैट्स बहुत राइट। बड़ा नहीं। हाँ, हाँ जी, ये तो है वैसे। तो वो आपने वहाँ 10,000 से बनना है, और वो किसी को भी नहीं पता होता कौन से वो क्वेश्चन उठा लेगा, वो उठा लेगा। ठीक है, चलें। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? इसको लेके चलें, ठीक है, अपना मोमेंटम ना तोड़ें। 2 अक्टूबर तक देखें, आपको हालात क्लियर नजर आ जाएंगे कौन लेता है। क्योंकि मुझे जितना लगता है इनके पास इतना दम है नहीं कि ले लें। यूएचएस को ऑफर अगर ये कराएं तो यूएचएस के पास भी इतने बंदे नहीं है या इतना मोमेंटम नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान में करा ले, वो भी हाथ खड़े कर लेगी। तो अभी इनकी आपस में लड़ाई चलेगी। वजह ये है कि यानी डॉक्टर्स इसके खिलाफ हैं पीएमसी के। अगर यूएचएस को दे देता है, हो सकता है कई उनके बंदे इनके खिलाफ हों और वो कहें कि यार ये इनको खराब करो, तो आपस की लड़ाई में बच्चों को जो है वो तंग हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, या मैं ये चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी को दें, एनटीएस को दें और जान छुड़वाएं। वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू थोड़ा दिस कि टाइम भी वो। सर ये ऐसे ही कुछ करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव तैयार करेंगे, अदरवाइज इनको भी पता है कि अब लेट बहुत ज्यादा हो चुकी है,
तो ये पंगा तो नहीं इन्हें लेंगे देखो ना, खुद वाला कि अपना सिस्टम नहीं सेटअप ले नहीं करके सारा। सकते। हाँ जी। हाँ, अपना सिस्टम इन्हें करना नहीं चाहिए, तो कम से कम 3 से 4 साल, देखिए नम्स अभी तक अपना सिस्टम नहीं कर सका। नम्स को एग्जैक्टली सर, पांचवा इनको छठा साल है, टाइम लगेगा। हाँ जी। 5वां 6वां साल है, तो नम्स नहीं कर सका, तो ये भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को दे दें, तो उसकी ड्यूज भी मुनासिब रखे, ये नहीं 3,000 4,000, तो 1200 1300 ड्यूज रखी और टेस्ट में। नम्स वाले ठीक लेके है हमारा 3,000 तो निकल गए हैं सर, आपके बकौल 3 वीजे आ सकते थे सर। ना, नहीं वो वापस करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मंडे को पता लगेगा नम्स कोई नोटिफिकेशन देता है या नहीं देता। लेकिन जब नम्स जो है, नम्स भी आता पीएमसी के अंडर ही आएगा, उसके बगैर तो काम नहीं चलता। अगर ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि आप नम्स को लेने दे रहे हैं और यूएचएस को नहीं लेने दे रहे। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने वेबसाइट जो बनाई है वो डॉट गवर्नमेंट की उसके ऊपर है, डोमेन के ऊपर, उसे हम फेक भी नहीं कह सकते कि किसी ने फेक बना ली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक सर ये दो तीन पीएमडीसी के नाम पेजेस। से पेज, हाँ जी, पीएमसी के पेज नाम वही से वही सर मैं पेज कह रहा हूँ। फेक है। हाँ, वो उसने पहले उसका कुछ और नाम था, उसके यूआरएल में जाकर देखें तो नाम कुछ और है, हाँ तो वो जी। फेक पेज है। वो मैंने भी 2-3 जगह पे मतलब उनके स्क्रीनशॉट देखे हैं, तो वो सब फेक ही लग रहा है, जाहिर सी बात है। तो बिग पीएमसी। दिखा था ना, एक और किसी ने भी शेयर किया हुआ था कि किसी पेज ने कि देयर आर बिग चेंजेस इन हाँ क्या जी। कहते हैं सिलेबस। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, सर उनके आप पास लोग ऑलरेडी, तो उनके पास इतने पंगों का टाइम नहीं है सर। नहीं अगर देखें, आप उनने लोग ऑलरेडी 70% कर चुके हैं, आप सिलेबस कर चुके हैं, हाँ जी। तो वो जितना कोई इतना खास चेंज कर नहीं सकते। ठीक है। सर जैसे अगर आप देखें तो वीसी साहब ने यही कहा था कि हम प्रॉपर इनकी टीम बैठती है, ओ लेवल ए लेवल की ओ लेवल की सॉरी और एफएससी की, वो देखते हैं कि दोनों में कौन से टॉपिक सेम है। तो अब अगर ये इस काम में पड़ गए तो फिर तो नवंबर क्या दिसंबर भी आ जाएगा सर। तो लेकिन ये हाँ, आई डोंट थिंक सो। वही मैंने आपको बताया कि मैंने बनाई थी एक फाइल जो इन सबका यूनियन था, जितने टेस्ट हो रहे थे ना, सारी जगह देख ली कि ए लेवल में क्या टॉपिक हैं, तो वो बहुत बड़ी नहीं बनी थी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये चीजें आ गई थी, जैसे कि आपका बर्नौलीज इक्वेशन वाला जो है यूनिट एक ये आया था, कार्नोट इंजन आ गया था, कुछ ऐसी 2 4 चीजें आई थी। तो कोई मसला नहीं है, अगर ऐसा भी होता है तो सबके लिए होगा। बड़ी भाई यूनिफॉर्म सी पॉलिसी है, उसमें ये होगा कि सब ने करना है, तो हिम्मत वाले कर जाएंगे, बाकी सब भाग जाएंगे। तो अब ये है कि यहाँ के बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। ठीक है, तो जब हिम्मत टूट चुकी हो ना, तो फिर बस कुछ ही लोग होते हैं जो निकलते होते हैं। तो जब आपने इतनी स्ट्रगल कर ली, इतनी कोशिश कर ली, 2 2 3 3 सालों से भी लगे हुए हैं, तो और आ रहे हैं, यही इस चक्कर में है कि यार इस साल एडमिशन हो जाए, इस साल कंफर्म हो जाए, तो अब ले लें चुप करके, ज्यादा ना सोचें। ठीक है, अच्छा मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते होते। पता नहीं ये आपके ना जिंदगी में पहली दफा आ रहा है कि नेशनल एमडी कैट हो रहा है, तो मुमकिन है कि अगले साल होता, और आप अगले साल पर सोच रहे होते कि यार ये काश पिछले साल हो जाता। अब इस काश वाले लफ्ज को खत्म कर दें कि ये आपके लिए एक नई नई चेंज है, अनोखी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के हक में बेहतर होगा। कोशिश करें। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, अपना फिर ख्याल रखना। मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट के अंदर 2 3 है। अच्छा, नम्स के एक्स्ट्रा टॉपिक ना करें, क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से बायो के ही बनते हैं 5 6, मैक्सिमम 5 6 हैं, और केमिस्ट्री के कुछ हैं, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता होता भी है, तो अपना 8 दिन बहुत ज्यादा है। आप वैसे ही कंटिन्यू रखें, जो आपके एफएलपी चल रहे हैं, जो आपकी तैयारी चल रही है, उसी को कंटिन्यू रखें। मैं कोशिश करता हूँ मंडे या ट्यूसडे को हम अपना जो है, ट्यूसडे को इंशाल्लाह कर लेंगे, क्योंकि मंडे को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्यूसडे को हम सेकंड ईयर के सेकंड पार्ट वो शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ईयर की मैं एक जगह ही जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो एक ड्राइव में पहले ऑलरेडी अपलोड हैं, वो आपको लिंक शेयर कर देता हूँ कि आप दोबारा देख लें, उसको देख लें, क्योंकि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर डिस्कस की थी। तो बाकी जो है फिर हम इसको लेके चलते हैं। अगला फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये यूनिट है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें बड़े लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उस कन्फ्यूजन को हम देखेंगे कि किस तरह हल किया जा सकता है। ठीक हो गया? 5 6 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि ये चैप्टर्स जो हैं, अगर आपके किसी टॉपिक के अंडर नीचे लिखे हुए हो ना, जैसे आपका किंगडम प्लांटिया वो है, उसके वो टॉपिक एज अ टॉपिक इंक्लूडेड है, वो एज अ यूनिट इंक्लूडेड नहीं है।
ठीक है। एज अ टॉपिक से मुराद है कि आप उसके बेसिक आपको पता हो, 2-3 पेज। पिछली दफा एक भी एमसीक्यूज नहीं आया, तो जो चीज आपके टॉपिक के अंडर आ जाए वो यूनिट हो, वो टॉपिक ही कंसीडर होगा, यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो उनके यूनिट कुछ आगे पीछे हैं हल्के फुल्के, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। सही है। चलें मेरे बच्चे, अपना जो है ख्याल रखिएगा। तो हम फिर एक और मीटिंग करेंगे जैसे कोई चीज़ क्लियर होती है हमें। मैंने कोशिश की है आपको सारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। अलग अलग चैप्टर मेंशन हैं, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी एक देखें 5-6 यूनिट तो एक ही दिन में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उनमें से आप एक आध अगर कर लें तो कर लें, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये सिलेबस का यूनियन हो सकता है। यूनियन से मुराद है कि इसके भी टॉपिक आ जाएं, उसके भी आ जाएं, सबके आ जाएं, तो फिर ये इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। और या इंटरसेक्शन हो सकता है। इंटरसेक्शन ऐसे होगा कि जो इसके अंदर नहीं है, यानी जो मिनिमम है, जैसे कि यूएचएस के मिनिमम है, वो आ जाएगा, और उसके जो टॉपिक नम्स में नहीं थे वो निकल जाएंगे। तो दो ही रास्ते हैं, दो ही यानी राय हैं यहाँ पर जो ली जा सकती है। ठीक हो गया। चलें, अपना जो है ख्याल रखिएगा।